सीआईए ने मोगा के कोठे गुरुपारा गांव में छापेमारी की। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक लखबीर रोड़े की संपत्ति जब्त कर वहां नोटिस चिपकाया गया। छतरपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा। एसपी अमित संघी ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और हमारे यहाँ रोज 15 से 20 मामले दर्ज हो रहे हैं। हमने 2 अलग थानों से कुल 54 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। जिन रूट से शराब आने की आशंका है वहां ट्रैकिंग लगी है। मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर के बीच होने वाले 141वें आईओसी सत्र से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने आवास पर आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के आधार पर लागू की जाने वाली योजनाओं पर हुई प्रगति पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पीएम ने एसएचजी या आंगनबाड़ियों से जुड़ी 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही थी। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध विभिन्न आजीविका हस्तक्षेपों का जायजा लिया। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि और संबंधित उद्देश्यों के लिए ड्रोन से लैस करने की बात कही थी। पीएम को इसे लागू करने की योजनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया, जिसमें महिला एसएचजी के प्रशिक्षण से लेकर गतिविधि की निगरानी तक शामिल है। एशियन गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस बार मेडल तालिका में कम उम्र के बहुत से एथलीट्स ने अपनी जगह बनाई है। जब कम उम्र के खिलाड़ी ऊंचाई को पाते हैं तो वे हमारे खेल राष्ट्र की पहचान बनते हैं। ये खेल राष्ट्र की निशानी है। मैं उन्हें डबल बधाई देता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिलाबाद में कहा, कांग्रेस ने आज तक सिर्फ गरीबी की बात की, लेकिन गरीबों के लिए तो कुछ नहीं किया। 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार यह INDI गठबंधन वाली कांग्रेस पार्टी ने किया है। पीएम मोदी के 9 साल के शासन में हमारा कोई विरोधी नहीं हुआ। इजराइल हमास जंग के बीच भारत में सियासी जंग जारी है। अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से इस मामले पर प्रतिक्रियाएं दी है। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद, मस्जिद अल अक्सा आबाद रहे। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर 1,700 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए। इसके बाद हमास ने धमकी दी कि अगर इजरायल रुका नहीं तो वो सभी बंधकों को जान से मार देंगे। ये पहला मौका नहीं जब फिलिस्तीन के नाम पर लड़ने वालों ने इजरायलियों को बंधक बनाया हो। 47 साल पहले 1976 में फिलिस्तीन लिबरेशन के लड़ाकों ने 100 यहूदियों को बंधक बना लिया था। तब इजरायल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के जरिए उन्हें बचाया था। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे के 4 महीने बाद भुवनेश्वर नगर निगम ने 28 अज्ञात शवों की अंत्येष्टि प्रक्रिया बुधवार को पूरी कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन शवों के लिए किसी ने दावा नहीं किया था। भुवनेश्वर नगर निगम की महापौर सुलोचना दास ने कहा कि रेल हादसे के बाद अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मंगलवार शाम को शुरू हुई, जो बुधवार को सुबह करीब 8 बजे तक पूरी कर ली गई। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध के इन हालातों के मध्य में इजरायल में अभिनेत्री नुसरत भरूचा फंस गई थी। खबरों का कहना है कि एक्ट्रेस हैफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इजरायल पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान इजरायल पर हमास ने हमले करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से नुसरत भरूचा को बचाने के लिए होटल के बेसमेंट में शरण लेनी पड़ गई थी। केवल इतना ही नहीं, नुसरत का भारत में अपनी टीम से भी संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया था। हालांकि 8 अक्टूबर को भारतीय और इजरायल एम्बेसी की मदद से नुसरत कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से सही सलामत इंडिया वापस लौट आई।